नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अपने किसी भक्त के लिए समय और भौतिक वस्तु को स्थानांतरित और रूपांतरित करना बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के लिए बहुत ही सरल है। महाराज जी एक क्षण से लेकर वर्षों वर्ष तक अपने भक्त के साथ में लीला कर देते हैं, तो वहीं पर खोई हुई एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी जमीन जायदाद तक की व्यवस्था चुटकी बजाते ही कर देते हैं। और महाराज जी की यही अलौकिकता बाबा का ईश्वरीय स्वरूप भी है। इस पूरे समय और संपूर्ण भौतिक जगत को अपने ही नियंत्रण में रखना यही महाराज जी का वास्तविक स्वरूप भी है। दोस्तों, अनेक लीलाओं के द्वारा यह ज्ञात होता है कि बस आपको महाराज जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। उसके बाद में उस आशीर्वाद को फलीभूत होने में एक क्षण लगे या वर्ष लगे, यह मायने नहीं रखता, क्योंकि महाराज जी के द्वारा दिया गया कोई भी आशीर्वाद इस प्रकृति का पूरा समय खंड और भौतिकवाद सभी मिलकर हर हाल में पूरा करते हैं। हकीकत तो यह है कि जिस परम सत्य को हम खोजते हैं, जहाँ पर असत्य संपूर्ण रूप से शून्य हो जाता है, वही परम सत्य जो ईश्वर बन जाता है, और वही परम सत्य स्वयं बाबा नीम करोड़ी महाराज जी हैं। महाराज जी के मुख से निकले वचन और कृपा दृष्टि से दिया गया आशीर्वाद हमेशा अटल बना रहता है। और दोस्तों, जिसके मध्य में भाग्य और कर्म चाहे कितना ही आंख मिचौली का खेल क्यों न खेले, महाराज जी के द्वारा एक बार दे दिया गया वचन या आशीर्वाद हमेशा पूर्ण होकर रहता है। आज आपको महाराज जी का एक ऐसा अनूठा किस्सा सुनाएंगे जो भौतिकवाद यानी कि भौतिक वस्तु और समय की परिधि, समय की अवस्था, इन दोनों का महाराज जी के पूर्ण नियंत्रण में रहना आपको इस घटना से पता चलेगा। और साथ ही दोस्तों, जब आप इस घटना का पूरा दायरा देखेंगे, समझेंगे, तो आपको थोड़ा यह भी एहसास होगा कि महाराज जी से क्या ही छोटी छोटी वस्तुएं जीवन में मांगना, बाबा का नियंत्रण और सामर्थ्य असीमित है। इस घटना के द्वारा आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों, यह घटना हमारा देश आज़ाद होने के बाद के समय की है, लगभग सन 1958 की। और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी और कोई सरकारी व्यवस्था नहीं होने के अभाव में लोगों की ज़मीन भूमि यूं ही हड़प ली जाती थी। और उस समय हमारे देश में उन्हीं भूमिहीन लोगों की तरफ से एक आंदोलन उठा। तो यह जो सज्जन है, यह सज्जन उन भूमिहीन लोगों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान वह स्वयं गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर कुल 4 आरोप लगाए गए। 1 दंगा भड़काना, 2 अनाधिकार प्रवेश करना, 3 हत्या का प्रयास करना और चौथा तो सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना। जब इन सज्जन को गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसी संगीन आरोप, ऐसी संगीन धारा इन पर लगा दी गई कि उनका बचना या बरी होना संपूर्ण रूप से असंभव दिखने लगा, तब उनके ही परिवारजन बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के पास पहुँचे और महाराज जी को उस सज्जन के बारे में बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि किस तरह वह सज्जन भूमिहीन लोगों की मदद करने के लिए उनके लिए लड़ रहे थे और बदले में उन्हें मिले ऐसे संगीन आरोप। तब दोस्तों, महाराज जी ने उन सबको आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अतः कोई चिंता नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जब सन 1964 में जब उस सज्जन के ऊपर चलाए गए मुकदमे का फैसला हुआ तो 4 साल की कैद की सज़ा उसे सुनाई गई। तत्पश्चात उस सज्जन ने इस फैसले के विरुद्ध में अपील भी कर दी और उसको मिली इस सज़ा से उस सज्जन के सगे संबंधियों और परिवारजनों में घबराहट फैल गई। उन्होंने फिर से महाराज जी के पास ही जाने की इच्छा रखी। बाबा जी के पास पहुँचे तो महाराज जी ने एक बार फिर से वही विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस बार तो महाराज जी ने यह तक कहा कि जब वह न्यायालय में बैठेगा तो फैसला पलट देगा। दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी ने जो कहा कि वह न्यायालय में बैठेगा, वह जिस खास व्यक्ति के लिए इंगित किया गया था, उसका जो नाम महाराज जी ने बताया, वह वर्तमान जज का नाम नहीं था। और आने वाले कुछ ही समय में उस वर्तमान जज का जल्दी ही तबादला हो गया। उसकी जगह पर अब नया जज आया, लेकिन वह कोई और था। यह जो नया जज आया था, यह भी वह नाम नहीं था जो महाराज जी ने उस दिन बताया था। खैर, केस की कोर्ट में सुनवाई होने लगी और उस सज्जन के मामले पर अब बहस होने लगी थी और साथ ही उसे एक निर्धारित अवधि के भीतर खत्म भी हो जाना था। उस सज्जन के लिए वह परेशानी की बात थी। वह सोच रहे थे कि महाराज जी की भविष्यवाणी के विपरीत सब कुछ कैसे हो सकता है। बाबा ने जो जज का नाम बताया था वह तो जज ये है नहीं, और यह जो जज है यह जल्दी से जल्दी फैसला सुनाने पर उतारू हो रहा है।
अगर इसने सज्जन की अपील के विरुद्ध फैसला दे दिया तो फिर महाराज जी के वचन और बाबा की उस भविष्यवाणी का क्या होगा कि महाराज जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा था कि वह जब न्यायालय में बैठेगा तो फैसला पलट देगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरी की पूरी स्थिति बड़ी ही असमंजसता की हो गई थी। समय इतना लंबा खींच रहा था, वर्ष के वर्ष बीत रहे थे, लेकिन कोई भी स्थिति अपने अनुकूल होती इन सज्जन को नहीं दिखाई दे रही थी। अब जब इस केस की सुनवाई चलने लगी और मामले पर बहस होने लगी तो उन दिनों जाड़े का समय था। एक दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, हल्की बूंदाबांदी भी हो गई थी, सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि उस दिन पता नहीं क्यों जज ने बहस को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। एक अजीब सा मौसम में परिवर्तन हुआ था जो किसी ने भी अपेक्षा नहीं करी थी। लेकिन उस दिन जब जज ने बहस को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया और दूसरे दिन सवेरे मामले की फिर से सुनवाई होने लगी तो दोस्तों, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज न जाने कैसे गायब हो गया। उस दस्तावेज की बहुत आवश्यकता थी, उसकी काफ़ी खोजबीन करी गई परंतु पता नहीं चला और इसी कारण से इस सज्जन के केस की सुनवाई में बहस न हो सकी। जज ने उस दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार होने तक के लिए बहस स्थगित कर दी और आपको यहाँ पर यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस एक खोए हुए दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार करने में पूरे 3 वर्ष लग गए और इन्हीं 3 वर्षों में तीसरा वर्ष शुरू होने के कुछ ही महीनों पहले उस जज का तबादला हो गया और एक नया जज आ गया। लेकिन यह जो तीसरा जज था दोस्तों, यह वही जज था जिसका नाम महाराज जी ने लिया था। यह घटना घटते घटते सन 1968 का समय आ गया। दोस्तों, केस था 1958 के समय का और सन 1968 तक लगभग 10 वर्ष इस केस में बीत चुके थे और वह जो दस्तावेज खोया था वह दोबारा कभी नहीं मिल पाया। इसके कारण जो नया जज आया था उस जज ने मामले की सुनवाई करी और पर्याप्त सबूतों के अभाव में उस सज्जन को बाइज्जत बरी कर दिया। इस प्रकार महाराज जी का दिया गया वचन, आशीर्वाद, आश्वासन पूर्ण हुआ। चाहे इसमें इतने वर्ष लग गए, लेकिन पूरा का पूरा खेल बदलने के लिए, पूरे के पूरे कर्म और भाग्य को पलटने के लिए महाराज जी ने मात्र एक छोटी सी भौतिक वस्तु को माध्यम बना लिया। उस दिन जो अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ था और रात को वह महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गया था, ये सारी की सारी लीला किसी और ने नहीं बल्कि बाबा नीब करोड़ी महाराज जी के स्वयं के पवन सुत वीर हनुमान के ही रूप ने करी थी। पवन पुत्र वीर हनुमान इस संपूर्ण प्रकृति के लाडले हैं और वही अधिकार उनके मानवीय स्वरूप बाबा नीब करोड़ी महाराज जी का भी है। महाराज जी की इस घटना से ये बात सत्यापित हो गई कि पूरा भौतिक जगत, पूरी भौतिक वस्तुएं और सारा का सारा समय खंड, सारा के सारा समय काल महाराज जी के ही नियंत्रण में रहता है। आप महाराज जी से छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बार बार मांग करते हैं या कुछ ही समय में कुछ बड़ा करने के लिए उन्हें बार बार उकसाते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर इस घटना से सीख सकते हैं कि समय चाहे कितना ही बीत जाए, अगर महाराज जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद में पूर्ण निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपके ही अनुकूल होगा, कुछ भी आपके विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि आप महाराज जी के संरक्षण में होते हैं। साथ ही इस घटना से आपने यह भी देखा कि महाराज जी के लिए इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। वर्ष के वर्ष बदल देना, चुटकी बजाते ही दस्तावेज को यहाँ से वहाँ कर देना और पूरा का पूरा निर्णय ही बदल देना महाराज जी के लिए बहुत सरल है। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख बाबा तो चुटकी बजाते ही दूर कर देते हैं। आपको बस महाराज जी पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना है, हमेशा अपने विश्वास की गहराई को निरंतर बढ़ाते जाना है। फिर आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा जीवन ही वास्तव में महाराज जी चला रहे हैं और उन्हीं की कृपा से आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, वो आपका ही परिवार है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीब करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।